सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अब अपने को करना है। कल अपन ने एक अकाउंट बनाया था ट्रेड पेबल्स का, ट्रेड पेबल से रिलेटेड है ये अपने पास में। क्या पूछा देखो क्वेश्चन है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश पेड फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए हमने कैश पे कितने करी है, यानी शॉर्ट में ये पूछना चाह रहा है हमने क्रेडिटर्स को पे कितने किए पैसे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना कौन से अकाउंट से रिलेटेड होगा, ट्रेड पेबल से। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बनाना है ट्रेड पेबल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ट्रेड पेबल से निकलेगा कि हमने कितना इन्वेंट्री के लिए पे किया, और अगर ये पूछ लेता है इन्वेंट्री के लिए रिसीव कितना हुआ, तो हमें क्या बनाना पड़ता है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। इन्वेंट्री यानी गुड्स, गुड्स से रिलेटेड पैसा मिलता किससे है, डेटर से, और गुड्स से रिलेटेड पेमेंट किसको करते हैं, क्रेडिटर्स को। ठीक है, सबसे पहले इनका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग में हमारे पास बैलेंस पड़ा था बाय बैलेंस रीडिंग। किसका बैलेंस देखना है, ट्रेड पेबल्स का। देखो कितना है भाई, ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 14,000। ठीक है, ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहाँ पर टू बैलेंस सीडी। हाँ, कितना गिवन है टू बैलेंस सीडी, 15,000 नहीं 14,500। ठीक है, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग और इन्वेंट्री एट द एंड जो दिया हुआ है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग में कितनी इन्वेंट्री पड़ी थी, क्लोजिंग में कितनी इन्वेंट्री पड़ी थी, इससे मतलब नहीं होगा। फिर आगे लिखा हुआ क्रेडिट परचेज, हम जो परचेज करते हैं गुड्स, कहाँ लिख रहे थे, बाय में, क्या लिखेंगे, बाय परचेज। क्रेडिट परचेज आती है यहाँ पर, कैश परचेज अगर होती तो वो अपन नहीं लेते यहाँ। क्रेडिट परचेज है 1,60,000। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था, 4 चीजों में से 3 चीजें देगा, एक चीज गायब करेगा, और जो गायब किया इसने वो क्या है कि हमने इनको पेमेंट कितना किया। ठीक है, टू कैश, यही पूछा है क्वेश्चन। बैलेंसिंग फिगर, पेमेंट फॉर इन्वेंट्री कितना आया भाई, पहले इसकी टोटल बताओ, 1,74,000, उसमें से लेस किया कितना, 159,500। बस बच्चों वाला क्वेश्चन छापो। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या क्या कैश फ्लो हो रहा है वो अपन को यहां पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं क्या चीज ऐड होगी, क्या चीज लेस होगी। देखो अपने को दिया हुआ क्या क्वेश्चन में, मुझे इसने एसपीएल दिया, एसपीएल का कैश फ्लो में क्या रोल होता है, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब कैलकुलेट करनी है तो इसकी स्टार्टिंग कहां से करते हैं, नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, एसपीएल में से तो आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके अंदर सबसे लास्ट में लिखा देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट अपन को उठा लेना है ना। तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहां पर आएगा हमारे पास क्या, पर्टिकुलर, यहां पर आएगा हमारे पास अमाउंट। अब पर्टिकुलर में यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला हुआ, यही उठा लेंगे अपन 1,50,000। अब देखो नेट प्रॉफिट भी आप दो तरीके से ले सकते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी होता है। अगर बिफोर टैक्स है तो आप यहां बिफोर टैक्स लोगे और लास्ट में जाके आपको टैक्स लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आफ्टर टैक्स लिया ऑलरेडी तो आपको लास्ट में टैक्स लेस करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब एडिशनल पॉइंट में आइए, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, ट्रेड, एक बार पूरा पढ़ लेना, ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज बाय 30,000। ट्रेड रिसीवेबल्स होती है हमारी करंट एसेट, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, क्या करेंगे, ऐड, क्या क्या ऐड करते थे, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगा, और लेस क्या क्या होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होगा। ठीक है,
दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट से लायबिलिटी, एसेट, ठीक है, पहले ही पे कर दिया, हमारा राइट है इसके ऊपर, एनपीओ में भी आपने सारी चीजें पढ़ रखी है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स क्या हो रही है? इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होगा, सिंपल। फिर आगे अगला पॉइंट लिखा ट्रेड पेबल इंक्रीज। ट्रेड पेबल्स होते हैं लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐड। तो देखो फॉर्मेट अगर याद है ना तो बहुत इजी है आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेबल इंक्रीज बाय 3000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा? ऐड। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती तो ऐड होता है। फिर लिखा हुआ अदर एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, जो अपन को ऊपर पीछे एसपीएल दिया हुआ है, एसपीएल में एक अपने को अदर एक्सपेंस लिखा हुआ देखो मिला, उस अदर एक्सपेंस में कह रहा है डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं? ऐड। 5 चीजें याद है ना? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिटर्न ऑफ, वो सारी चीजें। तो अब अपन को यही करना है, ऐड और लेस में सबसे पहले मैं ऐड कर लूं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें अपन को सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, क्या? डेप्रिसिएशन। तो इसलिए हमने कहा एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ ले ताकि समझ में आ जाए क्या क्या दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन अपन यहां करते हैं ऐड, नॉन कैश आइटम है, कैश नहीं जाती, लेकिन हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते वक्त इसको घटा दिया, इसलिए वापस जोड़ते हैं, ठीक है। कितना? 25,000, 25,000। ये ऐड क्या था? ये आ गया 1,75,000। अब एडजस्टमेंट करना अपने को चेंज इन वर्किंग कैपिटल का, और चेंज इन वर्किंग कैपिटल के लिए अपन क्या क्या ऐड करते हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये तो होता है ऐड। लेस क्या क्या होता है? लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये लेस होता है। और फिर फाइनली हमारा लास्ट में क्या जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब वापस आते हैं उस पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट देखो, कह रहा ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुए। ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स होती है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करेंगे? ऐड, ठीक है। तो यहां उसका नाम लिखना है ट्रेड रिसीवेबल। कितना डिक्रीज हुआ? 30,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स होती है, एसेट्स क्या हो रही है? इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करेंगे? लेस। प्रीपेड एक्सपेंस कितना इंक्रीज हुआ? 5,000। नेक्स्ट ट्रेड पेबल इंक्रीज। ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा? ऐड। ट्रेड पेबल कितना इंक्रीज हुआ? 15,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी होती है, पे करना बाकी है, ये क्या हुआ? इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 3,000। बस ये सब ऐड करो और इसमें से लेस करो, तो लास्ट में आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो। पैसा आ रहा है देखो, इसलिए इनफ्लो वर्ड यूज लूंगा। माइनस में आता आंसर तो आउटफ्लो होता है ना। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ कितना आएगा? अदर एक्सपेंस का है, अदर एक्सपेंस एसेट्स लायबिलिटी थोड़ी होती है, वो अदर एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन था, वो अपन ने ले लिया ना। ये तो क्या है, अदर एक्सपेंस में डेप्शन जुड़ा हुआ था, तो वो अपन ने डेप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया बस। 175 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 माइनस 5,000, तो ये आएगा 2,18,000। छापो फटाफट। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा यहां पर तो देखो इसने इस क्वेश्चन में क्या किया था, यहां इसने आपको चेंज खुद नहीं बता दिया। क्या बताया कि ट्रेड रिसीवेबल जो डिक्रीज हुए, कितने डिक्रीज हुए? 30,000। अब डिक्रीज का मतलब क्या है? हमें 2 साल के डेटा दे रखे होंगे,
कितने साल के? 2 साल के। जैसे फर्स्ट ईयर का डेटा दे दिया और फिर सेकंड ईयर का डेटा दे दिया। हमें फर्स्ट ईयर में अगर क्वेश्चन बोल दिया जैसे ट्रेड रिसीवेबल जो है, ट्रेड रिसीवेबल वो यहाँ 1 लाख के थे और यहाँ 1,20,000 हो गए, अगर इस तरीके से दे तो अब चेंज अपन को खुद को निकालना पड़ेगा। ठीक है, बताओ पिछले साल से अगले साल में क्या हुआ, बढ़े या कम हुए? बढ़े, तो इसे अपन बोलेंगे इंक्रीज। ये अगर कम होता तो डिक्रीज। बस। तो अब अगर आपको 2 साल का डेटा दे तो दोनों में कंपेयर करो और फिर दोनों का डिफरेंस निकालो। यहां डिफरेंस लिया जाता, ध्यान रखना, कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ। क्लियर है पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 5 में आइए फटाफट। ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही कैलकुलेट करनी है अपने को। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखना है अपने को? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर और अमाउंट। अब इसकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से होती है भाई? नेट प्रॉफिट से। तो यहां लिख देना अपने को क्या? नेट प्रॉफिट। अब देखो नेट प्रॉफिट गिवन है क्या, एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। हमें इन फिगर से क्या कैलकुलेट करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 एंड 17 इज अ सम ऑफ 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। कह रहा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया? 10,000। तो ये 10,000 नेट प्रॉफिट है, ये ले लेना है। डेप्रिसिएशन भी साथ में बता दिया, क्या करेंगे? डेप्शन को ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन 2,000। ठीक है, फिर आगे द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 15। 2015 और 2016 के अंदर क्या क्या एसेट्स थी वो इसने बता दी अपन को। नितिन क्या बता दी? नितिन क्या बता दी? जय बाबेरी। नितिन बेटे बेटे खो गए, यूं करे हूं, मछली बनानी है क्या? एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको दे रखी है क्वेश्चन में। 15-16 का डेटा दिया हुआ है, 15 और 16 में कंपेयर करेंगे क्या बढ़ा और क्या कम हुआ। ठीक है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स पहले कितने थे? 14,000, फिर कितने हो गए? 15। बताओ बढ़े या कम हुए? बढ़े। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इंक्रीज इन करंट एसेट्स। और इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करना अपन को? माइनस। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से अब अपन को ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेने। ठीक है, आगे की सारी चीजें बता दूंगा। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी प्रोविजन लिखा हुआ है, प्रोविजन, तो उसे करंट लायबिलिटीज की तरह ट्रीट मत करना, प्रोविजन यही लेना अपन को। लिखा था ना मैंने, एनी प्रोविजन अगर बनता है, यहां पर दिया हुआ एक प्रोविजन पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट। पहले 1000 था, फिर कितना हो गया? 1200 हो गया। तो ये 200 रुपए बढ़ा, तो यहाँ 200 रुपए लिखने, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट। बाकी सारी एक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट नीचे करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट लिख दो। फिर अपन इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। आपके पता 12th क्लास के क्वेश्चन में ज्यादातर ऐड वाली चीजें है, लेस वाली जो 3 चीजें मैंने लिखवाई थी ना, वो बहुत ही कम केसेस में आती है हमारे पास में। ठीक है, हाँ, नेट प्रॉफिट कितना गिवन था भाई? 10,000। ऐड क्या क्या होगा? एक तो ऐड होगा डेप्रिसिएशन, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था साथ में ही, कितना था डेप्रिसिएशन? 2,000। एक दूसरा भी मैंने जो पॉइंट बताया, प्रोविजन, प्रोविजन वाली जो करंट लायबिलिटी उसको यहां पर ट्रीट किया जाएगा। प्रोविजन पहले कितना था? प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट 1,000, फिर कितना हो गया? 1,200। कितना बढ़ा? 200। ये चेंज यहां लेना अपने को, है ना, जिससे मैं शॉर्ट में क्या कह सकता हूं? पीबीडीडी। 1200 माइनस 1,000, तो दोनों का चेंज आया 200। ये तो आ गई एड वाली सारी चीजें। लेस वाली जो 3 आइटम थी हमें याद कर रखी है, क्या क्या था? रिटर्न बैक फ्रॉम जनरल रिजर्व, और क्या क्या था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीजें होती हैं, तीनों के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं दिया। तो 12,200 ही आ गए। फिर अपन सीधा आ जाएंगे, अब एक तो करेंगे ऐड और एक अपन करेंगे लेस। अब ऐड क्या क्या होगा? ऐड होगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये अपन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को कंपेयर करके पता लगाएंगे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ।
लेस क्या क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट डिक्रीज इन करंट एसेट्स यहाँ आया, तो यहाँ आएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आ जाइए करंट एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज जो हुआ पढ़े अच्छे से। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होती है, पहले था 14,000, फिर कितना हो गया 15,000, 14 से 15 1,000 बढ़ा, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस। ठीक है, तो यहां लिखना है ट्रेड रिसीवेबल। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ना, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, ऐसे नहीं लिखो, अपन को पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना डिफरेंस आया दोनों का, 1,000, तो ये लेना आपने। नेक्स्ट पॉइंट पीबीडीडी कर चुके हैं ऑलरेडी, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट। फिर है हमारे पास ट्रेड पेबल्स, क्या होती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पहले 13,000 थी, फिर 15,000 हो गई, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या करेंगे ऐड। ठीक है, ट्रेड पेबल इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ भाई 2,000, तो दोनों का डिफरेंस निकालना अपने को 2,000। नेक्स्ट इन्वेंट्री करंट एसेट्स होती है, इन्वेंट्री पहले कितनी थी, पहले थी 5,000, फिर हो गई 8,000, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इन्वेंट्री इंक्रीज, कितने इंक्रीज हुई भाई 3,000, तो 8,000 माइनस 5,000 ये आएगा 3,000। नेक्स्ट अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स पहले थी 10, फिर कितनी हो गई 12। अदर करंट एसेट्स होती है इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस, क्या लिखेंगे अदर करंट एसेट्स इंक्रीज। हाँ, कितनी इंक्रीज हुई 12 माइनस 10 2,000। इजी है कि नहीं है, फॉर्मेट याद है तो इजी है, नहीं याद है तो सर हमारे लिए तो सभी टफ ही है। एक्सपेंस पेबल, ये क्या होते हैं पता है, एक्सपेंस पेबल, पेबल पे करने बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं मान लीजिए लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को देखो, पहले 1,000 था, फिर 1,500 हो गया, इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगा। ठीक है, एक्सपेंस पेबल, जैसे ट्रेड पेबल होता है ना लायबिलिटी, वैसे एक्सपेंस पेबल लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है। 1,500 माइनस 1,000 कितने हो गए 500। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं करंट एसेट, करंट एसेट पहले थी 2,000, फिर हो गई 1,000, डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट एसेट लेस, क्या लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ, पहले 2,000 था, फिर 1,000 हो गया, तो 1,000 कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्या हुआ, अच्छा हाँ मैंने उल्टा लिख दिया ना, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स है, एसेट्स हमारी कम हो रही तो यहाँ आएगा, मैंने यहाँ लायबिलिटी में ले लिया, इसको लायबिलिटी के तरह ट्रीट कर। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज 2,000 से 1,000, तो कितने हो गए 1,000। नेक्स्ट पॉइंट अगला कह रहा है एक्रूड इनकम, क्या होती है एक्रूड इनकम, एसेट्स। कोमल खा लो खा लो, कोमल मुंह में डाला जिसे मैंने देख लिया, अब मुंह रोक के बैठिए, खोलू कैसे खोलू तो सही, बोलू कैसे, वो समझ नहीं आया। चलो एक्रूड इनकम पहले कितनी थी 3,000, फिर 4,000, एसेट्स बढ़ रही है, मत देखो भाई शर्म आ जाएगी तो। एक्रूड इनकम 4,000 माइनस 3,000 कितने हो गए 1,000। नेक्स्ट अच्छा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या होता है अनर्ड इनकम। अनर्ड इनकम हमारे लिए बनती है लायबिलिटी, लायबिलिटी पहले 2,000 थी, फिर 1,000 हो गई, कम हो रही है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होगा। अपन इसको अनर्ड इनकम भी बोल सकते हो और आप चाहो तो रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हो। अनर्ड इनकम क्या हुई डिक्रीज,
ऐड करो और ये सारी चीजें अपन को क्या करनी है, लेस करनी है। लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी, नेट इनफ्लो ही हो रहा है ना, हाँ, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 12,200 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 1,000 15,700। फटाफट उतारो अब इसको, माइनस 1,000 3,000 2,000 1,000 1,000 7,700 7700। जल्दी से करो। ऑपरेटिंग के लगभग क्वेश्चन यहां पर हमारे खत्म हो गए। अब देखो मुंह बंद। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी एक्टिविटी है पहले तो ये देखना अपने को, और क्वेश्चन ने पूछा क्या है। इजी क्वेश्चन है। हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखी। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में ध्यान रखना बहुत इजी पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, बस। आया तो ऐड करो, गया तो लेस करो, और सोर्स फिक्स है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा सोर्स क्या होता है, फिक्स एसेट खरीदना या बेचना, इन्वेस्टमेंट खरीदना या बेचना, और उस इन्वेस्टमेंट पर हमारी इनकम क्या हो। दिग्विजय मुस्कुरा रहे बेटे बेटी। उज्जैन ज्यादा बढ़िया घूम के आगे लग रहा है। तो अब अपन को ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ द कैश फ्लो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। हमें ये बताना है कि एक तो इसमें से कैश फ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। दूसरी चीज ये बतानी है कि वो कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन आंसर देता है। एक्वायर्ड मशीन, मशीन खरीदना कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, एक्वायर्ड मशीन फॉर 2,50,000 पेइंग 20% बाय चेक एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस पेबल। कह रहा 20% तो हमने हाथों हाथ कैश में पे कर दिए और बाकी का जो पैसा है ना वो अपन ने बॉन्ड में दिया। जैसे अपन शेयर इश्यू करते हैं, जैसे अपन डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, वैसे अपन बॉन्ड भी इश्यू करते हैं, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का जो फ्लो होगा वो कितना होगा, सिर्फ 20%। भाई कैश तो 20% दी हमने, समझ रहे हो। तो पहला पॉइंट जो है वो कौन सी एक्टिविटी है, पहली चीज तो वो है सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एसेट खरीदना और बेचना। ठीक है, विनियोग क्रियाकलाप, विनियोग क्रियाकलाप। और इसमें भी हमें यह बताना है कि कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। ठीक है, यहां पर बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है, लक्ष्मण जी जा रहा है। परचेज करिए हमने संपत्ति एसेट्स, तो जब हम परचेज करेंगे परचेज ऑफ मशीन, ये क्या माना जाएगा हमारे लिए, आउटफ्लो। और आउटफ्लो कितना हुआ वो भी ध्यान देना, 2.5 लाख की एसेट्स का सिर्फ 20% की तो आउटफ्लो होगा। समझ गए, कितना, 50,000। तो अगर कोई पूछे इसमें हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना अमाउंट आएगा, हम कहेंगे 50,000, बस खत्म। ठीक है, अब आप चाहो तो बॉन्ड को भी लिख सकते हो, लेकिन पता है बॉन्ड या फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों, बॉन्ड इश्यू करके पैसा प्राप्त करना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। शेयर इश्यू करना, पैसा प्राप्त करना। मैं अगर एसेट परचेज करने के बदले में शेयर इश्यू करता हूं तो मैं यहां पर कैश फ्लो में इस टॉपिक को पढ़ूंगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि पैसा थोड़ी आया है, मशीन ली उसके बदले में, तो वो टॉपिक कैश फ्लो में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर पैसा आना और जाना चाहिए, वो हमारी कैश फ्लो को अफेक्ट करेगा। चलिए दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट, क्या पूछा, पेड ₹2,50,000 टू एक्वायर्ड शेयर्स, शेयर खरीदे। बताओ कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है क्या, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट है ये। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं तो इन्वेस्ट करने के पर्पज से खरीदता हूं। 2.5 लाख रुपए के, एंड रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 50,000 आफ्टर एक्विजिशन, और उसको खरीदने के बाद हमें क्या मिला, डिविडेंड भी मिला। ये भी कौन सी एक्टिविटी है, डिविडेंड मिलना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
वो बात अलग है कि सर अपन इसको ऑपरेटिंग में से भी माइनस करते हैं, बट क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, यानी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी। ठीक है, तो अगर पूछे कि डिविडेंड मिलना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट मिलना इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग। तो दूसरा हमारे पास कौन सी एक्टिविटी हो गई है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? विनियोग क्रियाकलाप। अब इसमें भी हमारे पास बताओ इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? दोनों हो रहे हैं। खरीदे तो पैसा गया आउटफ्लो, और डिविडेंड मिला तो पैसा आया इनफ्लो। अच्छा, नेट पैसा आया कि गया? 2.5 लाख गए, 50,000 आए, तो नेट 2 लाख हमारे यहां से गए। ये है नेट कैश इनफ्लो, आउटफ्लो। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होगा, परचेज ऑफ शेयर क्या हुआ? आउटफ्लो हुआ, पैसा गया। कितने शेयर खरीदे? 2.5 लाख के। वही अपन को इन शेयर्स पर क्या मिला? डिविडेंड मिला। डिविडेंड रिसीव, लाभांश प्राप्त हुआ अपने को, लाभांश। अब बताओ पैसा आया कि गया? आया, इनफ्लो। कितना? 50,000। तो बताओ नेट हमारे पास क्या होगा? अच्छा, ये है माइनस का 2.5 लाख, 50,000 प्लस के आउटफ्लो, मतलब पैसा गया ना, गया तो माइनस करते हैं, आया तो ऐड करते हैं। तो नेट हमारे यहां से पैसे गए कितने? 2 लाख रुपए। इसे अपन क्या बोलेंगे? नेट आउटफ्लो। क्लियर? तीसरी एक्टिविटी, सोल्ड मशीन। अगेन मशीन बेची है, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। सी पॉइंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीनों इन्वेस्टिंग ही है। अब मशीन बेची, मशीन सोल्ड, बताओ इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? इनफ्लो, पैसा आया है ना? इनफ्लो, इनफ्लो। कितने की मशीन बेची? ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख की थी, विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब समझते क्या होता है? आज तक इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? आज तक इसके ऊपर 1,60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है ना। तो यानी कि कह सकता हूं 2 लाख की हमारी एसेट्स थी, माइनस जिस पर 1,60,000 का क्या लग गया? डेप्रिसिएशन, है ना, 460,000 में। बट हमने कितने में बेचा? 60,000 में। तो अब इसको मत लिखना। अगर यहां सेल वैल्यू नहीं देता तो हम सेल वैल्यू कैलकुलेट करते, बट क्वेश्चन खुद बता रहा है कि हमने कितने में बेचा? 60,000 में। तो इनफ्लो कितना होगा? पैसा तो 60,000 आएगा। अच्छा, वो बात अलग है, इसको बेचने से बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। 2 लाख की एसेट थी, जिससे आज तक 1,60,000 डेप्शन लग गया, तो ये एसेट्स हमारी बुक में कितने की बची? 40,000। 40,000 की एसेट्स मैंने कितने में बेची? 60,000 में। तो मुझे 20,000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है, बट फिलहाल अपन को उस प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना, इनफ्लो और आउटफ्लो देख। तो यहां पर क्या हुआ? नेट 60,000 रुपए हमारे पास इनफ्लो, नेट इनफ्लो। ठीक है, अच्छा यहां नेट आउटफ्लो। बस 3 ही पॉइंट है, छापो फटाफट, फिर करते हैं आगे।